रिवर बैड पे ये 4th लेक्चर है और आज हम देखेंगे रिपोर्ट्स के बारे में और रिपोर्ट्स में पढ़ेंगे हम नेटवर्किंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट कनेक्शन। एक्चुअल में करंट कनेक्शन कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और किस किस तरह की आइकन शो होते हैं उसमें डिफॉल्ट में रिवर बैड को हम सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। तो एक्जैक्टली हाउ टू शो द सेटिंग्स करंट कनेक्शन। तो इसमें हम करंट कनेक्शन की जो स्टैब्लिश है, जैसे कि मैं बात करूं इसमें कुछ ऐड करना है आपको, जैसे कि कुछ चीज फिल्टर करना है, सोर्स बेस्ड मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और अपडेट कर देना है। तो बाय डिफॉल्ट ये वर्क करेगा इसमें। इसके बाद में हम चलते हैं सेकंड पे, कनेक्शन हिस्ट्री। इसमें ज्यादातर ग्राफ हमें नजर आएंगे कि एक्चुअल ग्राफ कैसे शो हो रहे हैं, कुछ करंट एक्चुअल में क्या डिटेल शो हो रही है। तो इस तरह की हम डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं कि कनेक्शन की क्या हिस्ट्री है, करंट हिस्ट्री क्या है। इसके बाद में देखते हैं अपनी कनेक्शन फॉरवर्डिंग। कनेक्शन फॉरवर्डिंग में भी हम डिटेल देखेंगे। अभी एक्चुअल नो डेटा डिस्प्ले, कुछ भी डिस्प्ले नहीं है और डिस्प्ले तब होगा जब आप कनेक्शन बना दोगे। इसके बाद में जैसे कि आउटबाउंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के बारे में देखना है, तो ये भी ग्राफ ही होगा कि रिपोर्ट्स हम चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट्स की डिटेल हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट्स के बारे में है। इसी तरह का नजर आएगा इनबाउंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। इनबाउंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में भी आप देखोगे सेम टाइप ऑफ ग्राफ है, पर ये इनबाउंड ट्रैफिक के बारे में बताएगा, वो आउटबाउंड के बारे में। नेक्स्ट है सिक्योर ट्रांसपोर्ट। सिक्योर ट्रांसपोर्ट में आप देखोगे सेम टाइप ऑफ कि भाई इसमें किस तरह प्राइवेट एड्रेस, पब्लिक स्टेटस और ये किस किस तरह से हमें अनेबल कर सकते हैं, किस तरह कनेक्शन बना सकते हैं। तो ये सिक्योर ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल है। इसके बाद में देखें अपने टॉप टॉकर्स की डिटेल हम वेरीफाई कर सकते हैं। टॉप टॉकर्स में जैसे कि आप कुछ डिटेल देखना चाहते हो, टॉप टॉकर्स टाइम ले रहे हैं आज। टॉप टॉकर्स अभी करंटली कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद में ट्रैफिक समरी के बारे में आप देख सकते हो। ज्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स के बारे में डिटेल देगा कि इंटायर जो कनेक्टिविटी है, इंटायर अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के जो आपने सर्विसेज अनेबल किया हुआ है या डिसेबल है, एग्जैक्टली किस तरह के इंडिविजुअल आपको रिपोर्ट चाहिए, इनबाउंड की, आउटबाउंड की, सिक्योर ट्रांसपोर्ट की, टॉप टॉकर की, ट्रैफिक समरी की, वैन थ्रूपुट की, एप्लीकेशन स्टैटिक्स की, ये सारी हम रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। तो ये मेरा लेक्चर है वो सिर्फ आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि डिफॉल्ट जब कॉन्फ़िगर किया जाता है रिवर बैड तो एक्चुअल में उसमें किस तरह के आइकन शो होते हैं और किस किस तरह की रिपोर्ट्स हम वेरीफाई कर सकते हैं और किस किस तरह की स्पेसिफिक जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सेटिंग कर सकते हैं कि मुझे जैसे कि ट्रैफिक समरी चाहिए, टॉप टॉकर की डिटेल चाहिए या फिर इनबाउंड क्वालिटी सर्विस की मुझे डिटेल चाहिए, ग्राफ चाहिए कि किस एप्लीकेशन पे क्या जो हाई प्रायोरिटी है, किस पे लो प्रायोरिटी है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। अगला है एप्लीकेशन स्टैटिक्स में भी हम देख सकते हैं कि किस एप्लीकेशन में हमें अप्लाई किया है। एप्लीकेशन स्टैटिक्स टेबल्स के बारे में हमें वेरीफाई कर सकते हैं और कितना फ्लो हो रहा है, फ्लो की इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक डिटेल्स, ये सारी चीजें इसमें हम देख सकते हैं। इसके बाद में एप्लीकेशन विजिबिलिटी के बारे में, विजिबिलिटी में हम देखेंगे कि किस किस तरह से ये जो ग्राफ है विजिबिलिटी का, किस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन बेस पे किस तरह से विजिबिलिटी शो हो रही है और किस हिसाब से अपनी इनबाउंड आउटबाउंड का ट्रैफिक जो फ्लो है या फिर एप्लीकेशन बेस पे हमें विजिबिलिटी देखनी है तो हमें डिटेल मिल जाती है। इंटरफेस काउंटर के हिसाब से भी हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इंटरफेस पे जैसे कि आपने इंटरफेस पे किसको प्राइवेट बनाया, ऑक्सिलरी बनाया या इन 500 स्लैश करके बनाया, तो हमें बहुत सारी डिटेल हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखोगे टीसीपी स्टैटिक्स आप देख सकते हो, इसकी डिटेल मिल सकती है हमें। रिसीव, सेंड, रीट्रांसमिट कितना हुआ है, ये टीसीपी की डिटेल हमें वेरीफाई कर सकते हो आप। समटाइम नो कनेक्शन आपकी कंटिन्यू बढ़ ही नहीं रहा, रिसेंड नहीं कर रहा या रिसीव नहीं कर रहा, तो हम इसमें ट्रबल शूटिंग के लिए भी हेल्पफुल है। इसके बाद में ऑप्टिमाइजेशन में देखते हैं, ऑप्टिमाइजेशन थ्रूपुट देखते हैं। थ्रूपुट में हम देखेंगे कि ग्राफ किस तरह से हमें नजर आता है इसका, कि अब एक्चुअल में करंट जो लैन का है और वैन का ग्राफ का हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये लैन का ट्रैफिक ज्यादा है या वैन का ट्रैफिक ज्यादा है, तो हम किस तरह से हमें कैरी करना है या फिर हमें कहीं ट्रबल शूटिंग के लिए हेल्प की जरूरत पड़ती है या फिर हमें डीप ड्राइव हमें वेरीफाई करना है कि भाई हमारे नेटवर्क में कोई कंजेक्शन आ रहा है, इशू आ रहा है, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन में भी ऐसे ही डिटेल है, बैंडविड्थ के लिए रिलेटेड होगा। बैंडविड्थ ग्राफ में डेटा और एवरेज थ्रूपुट के बारे में मिल जाएगा, डेटा रिडक्शन के बारे में मिल जाएगा, कितना डेटा अपना थ्रूपुट क्या है और रिडक्शन कितना हो रहा है उसका। तो ये सारी डिटेल हम ग्राफ के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्मार्ट वे से आपको प्रेजेंट करना है तो डेफिनेटली ये हेल्पफुल है। इसके बाद में पीयर्स की डिटेल लेनी है हमें। पीयर्स की जो डिटेल्स हैं अभी, पीयर्स की जो कनेक्टिविटी, इसके साथ में पीयर्स की कनेक्टिविटी कैसी है वो हम वेरीफाई कर सकते हैं और वो अप है डाउन है, डिटेल हमें वेरीफाई करना है। लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग हमें वेरीफाई करना है। ट्रबल शूटिंग के टाइम में कंजेक्शन आ रहा है, इशू आ रहा है, हमें पता है कि ट्रैफिक हमारा कंटिन्यू प्रॉपरली आउटपुट नहीं आ रही और हमें ट्रबल शूटिंग में हेल्प चाहिए कि किस बेस में हमारा ट्रैफिक कहाँ स्टक हो रहा है, तो हम उस चीज में रिपोर्ट के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे एनएफएस में डिटेल जो मिलेगी वो एज ए ग्राफ के थ्रू मिलेगी और ग्राफ में आप वेरीफाई कर सकते हो कि किस डेट पे क्या रिस्पांस रहा, तो एनएफएस की रिपोर्ट्स के थ्रू आप रीड कर सकते हो यदि इसके बारे में हमें जानना है तो। इसके बाद में एसआरडीएफ के बारे में पता करना है, तो ये ज्यादातर हमारी रिपोर्ट है और पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डिटेल चाहिए तो हम एक रिपोर्ट के थ्रू बहुत कुछ देख सकते हैं अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। स्नैप मिररिंग के बारे में देखना है तो इसी तरह की आप चार्ट देखोगे, चार्ट में डिटेल आप वेरीफाई कर सकते हो और ये ज्यादातर चार्ट और नी के बारे में। एसएसएल के बारे में देख सकते हो, एसएसएल सेम है ग्राफ की तरह ही।
रिपोर्ट्स आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से SSL। इसके बाद में शेयर पॉइंट के बारे में वही है, ग्राफ की डिटेल है, देख सकते हो आप। जो डेटा स्टोरेज स्टेटस है, अभी मेरी डिस्कनेक्ट है, कीप अलाइव, कैशे और कनेक्शन के बारे में, तो आप देख सकते हो। मुझे रिफ्रेश करना है 10 सेकंड 30 सेकंड और इसके बारे में, तो आप देख सकते हो। इस तरह से सेटिंग भी की जा सकती है इसकी। SDR एडेप्टिव के बारे में डेटा स्टोर में सेम एज ग्राफ की तरह ही है। और जो इस आइकन में सबसे लास्ट होगा अपना डेटा स्टोर डिस्क लोड के बारे में। इसके बाद में डायग्नोस्टिक में देखेंगे हम अलार्म स्टेटस में कि कोई एरर शो हो रहा है या सारी चीजें ओके हैं, तो हम ये चीजें देख सकते हैं। जैसे कि कुछ चीजें डिसेबल मिलेगी या फिर अप है, डाउन है, एरर है, तो हम डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टम डिटेल रिपोर्ट अभी डिसेबल है, लिंक जो स्टेट है वो मेरा डिसेबल है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इंटरफेस के हिसाब से आप। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके बाद में CPU यूटिलाइजेशन है, नंबर ऑफ कनेक्शन ज्यादा है, CPU यूटिलाइजेशन हाई हो रहा है, तो आपको अपने हिसाब से ट्रैफिक मैनेज करना है, तो आप मैनेज कर सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं मेमोरी पेजिंग की डिटेल आप देख सकते हो कि कितनी मेमोरी यूटिलाइज हो रही है और कौन सी चीजें किस दिन ज्यादा ट्रैफिक बेस पे हमें मेमोरीज की ज्यादा यूटिलाइज हुआ, किस दिन कम हुआ, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। TCP बेस पे आप देख सकते हो TCP कनेक्शन के बारे में कि TCP मेमोरी कितनी किस ट्रैफिक के लिए ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, इसके लिए कम हो रही है, तो यहाँ से हम उसकी डिटेल देख सकते हैं। सिस्टम डिटेल देख सकते हैं सिस्टम के बारे में कि CPU ओके है क्या है, ये हमारी एज ए मॉनिटरिंग डिटेल्स हैं कि किस चीज़ में अभी गड़बड़ है, किस चीज़ ठीक है, या फिर किसको हमें अनेबल डिसेबल करना है, जो या किस पॉइंट पे एरर आ रहा है, तो इस चीज़ को हम ट्रबल शूटिंग के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद में नेटवर्क हेल्थ चेकअप में देखेंगे कि गेटवे टेस्ट क्या है, वो फेल है, पास है, या फिर अपनी डुप्लीकेट टेस्ट है, केबल स्वैप टेस्ट है, ये हम देख सकते हैं और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में किस तरह नजर आता है ये वो है। इसके बाद में देखेंगे हम रिपोर्ट्स में डोमेन हेल्थ चेक में ये देखोगे आप कि DNS ज्वाइन और ये सारी डिटेल आप देख सकते हो किस तरह से। इसमें डोमेन की डिटेल क्या है, टेस्ट ज्वाइन की डिटेल क्या है, तो हम इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। और या फिर हमें कुछ अनेबल करना है, डिसेबल करना है, तो आप इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं बेंचमार्क में डिटेल होगी अपनी सारी, जिसमें हार्डवेयर कैपेबिलिटी जो अप्लायंस है विद अदर इन द रिवरबेड प्रोडक्शन लाइन के बारे में, इसमें वर्चुअलाइजेशन अप्लायंस और टिपिकली नॉन रिवरबेड हार्डवेयर के बारे में समरी है, लास्ट रन क्या हुआ, टोटल ड्यूरेशन क्या था, रिजल्ट क्या है, या ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज क्या है, स्टॉप करना है मुझे, रनिंग करना है, स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद में यूजर्स लॉग्स देख सकते हो आप, यूजर्स लॉग्स की डिटेल देख सकते हो कि प्रेजेंट में क्या लॉग्स हैं, किस स्टेट के किस तरह की डिटेल्स शो हो रही है, तो ये सारे लॉग्स की डिटेल हम देख सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे यूजर के बाद में यूजर लॉग्स डाउनलोड कर सकते हो आप, सिस्टम लॉग्स देख सकते हो। आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के भी ऑप्शन अवेलेबल है, किस फाइल में आपको डाउनलोड करने हैं। इसके बाद में आप देखते हो यहाँ पे सिस्टम लॉग्स आपने देखा सिस्टम लॉग्स के बारे में। इसके बाद में हम देखते हैं डाउनलोड करना सिस्टम डम्प्स के बारे में आप देख सकते हो कि सारे स्टैटिक्स हमें किस लॉग को हमें डम्प्स लेना है। उनके बाद में प्रोसेस डम्प्स के बारे में, TCP डम्प्स के बारे में, TCP डम्प्स आप सेटिंग कर सकते हो, कुछ निकालना है, डाउनलोड करना है, तो आप TCP डम्प के बारे में देख सकते हो। ब्रांच सर्विसेज है, DNS कैसे कितने आ रहे हैं, तो ये एज ए चार्ट की तरह शो होगा। और इसके बाद में आप देखेंगे DNS कैसे यूटिलाइजेशन है, ये भी चार्ट की तरह ही है। और इसके बाद में रिपोर्ट हमें चाहिए, मान लो रिपोर्ट डेटा चाहिए हमें, एक्सपोर्ट करना है, या रूल स्टैटिक चाहिए, तो एक्सपोर्ट के बारे में दिखा देता हूँ कैसे होगा कि किस दिन हमें निकालनी है ये रिपोर्ट, पीरियड लास्ट मंथ के हिसाब से क्या है, किस कनेक्शन के हिसाब से। और आपको बाय डिफॉल्ट मेल आए तो मेल भी आ जाएगी मेल एड्रेस से। रूल्स स्टैटिक्स में आप देखोगे कि इन पाथ रूल्स में स्टैटिक्स कैसे शो होता है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है, तो ये हम कनेक्शन कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। रूल है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी हिट कितने हो रहे हैं, लास्ट हिट किस टाइम पे हुए, और क्लियर टाइम, ये ड्यूरेशन, सारी डिटेल्स हम वेरीफाई कर सकते हैं। और किसी चीज को हमें क्लियर करना है तो क्लियर भी कर सकते हैं आगे पीछे के हिसाब से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।